बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो के अंदर हम नॉन प्रिमिटिव यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखा, आज की इस वीडियो के अंदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के पर्जे एक कर देंगे भैया, सब जो है हम अच्छे से पढ़ लेंगे विथ नोट्स। ठीक है, चलिए ठीक है भैया। तो सबसे पहले ये देखिए आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, ये हो गए आपके सारे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको समझाया कि भैया प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर दो टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये सारे के सारे क्या है भैया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। फिर आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, जिनमें आते हैं भैया ट्री और ग्राफ। ठीक है, तो भैया ये आपका डायग्राम आपने नोट ऑलरेडी कर रखा होगा, बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो ट्रीज और ग्राफ होते हैं ना भैया, ये होते हैं हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। कैसे डेटा स्ट्रक्चर? ये होते हैं भैया हायरार्कियल। अबे हायरार्कियल की स्पेलिंग क्या होती थी? हायरार्कियल की स्पेलिंग क्या होती थी यार? इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ, डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा तगड़ा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये जो आपके ट्रीज और ग्राफ्स होते हैं ना, ये हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मतलब भैया, जैसे आपके एरे होती थी वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते थे भैया, ऐसे लाइन में होते थे बराबर। जो आपका लिंक लिस्ट है वो भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक और क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये भैया लाइन में है। लेकिन ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि भैया लीनियर नहीं है, हायरार्की के फॉर्मेट में रखे हैं, इसे हम कहते हैं भैया हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। तो भैया आपका जो ट्रीज और ग्राफ्स हैं, ये हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए भैया, हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो आपके ट्रीज और ग्राफ्स होते हैं ये आपके हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब ट्रीज और ग्राफ में दोनों में ही आपके दो चीजें यूज होती हैं। पहला नोड्स, या हम जिसे वर्टाइसेस भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं एजेस। अब आपने पहले भी कभी ना कभी ग्राफ बनाया होगा, मैथ्स में कभी ना कभी ग्राफ बनाया होगा। तो किसी भी ग्राफ में क्या होता था? दो चीजें होती थी भैया। पहला होता था उसके नोड्स और दूसरा होता था उसके एजेस। तो ये क्या हो गया भैया, सारे नोड्स हो गए। तो ये ए नोड हो गया, ये बी नोड हो गया, ये सी नोड हो गया, ये डी नोड हो गया, और सभी नोड्स आपस में कनेक्टेड होते थे भैया एजेस से या लाइंस से। तो इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं भैया, एज कह देते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफ, इतना ही सिंपल होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका ग्राफ। तो भैया ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज कहां होता है वो भी थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल भैया, क्यों नहीं बताएंगे। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जैसे आपका गूगल मैप्स हो गया, लेट अस सपोज आपका गूगल मैप्स हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये सब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो गूगल मैप कैसे यूज करता है? मान लीजिए आपकी 4 सिटीज हैं, कौन कौन सी? पहला है भैया भोपाल, दूसरा हो गया भैया आपका इंदौर, तीसरा हो गया आसपास और कौन ले लें भैया, लेट अस सपोज सांची हो गया, तीसरा हो गया आपका सांची क्या होता है भैया, तीसरा हो गया आपका सांची, और चौथा हो गया लेट सपोज आपका विदिशा। ठीक है, तो ये 4 शहर हैं, 4 सिटीज हैं। अब गूगल मैप्स क्या करेगा भैया, हर सिटी को एक नोड बना देगा। क्या बना देगा भैया? हर सिटी एक नोड बन जाएगी, और हर नोड के बीच में दो सिटीज के बीच में एज ज्वाइन होगी। क्या होगी भैया? एक रोड का नेटवर्क होगा। इसी रोड को हम क्या कहेंगे? एज कहेंगे। तो भैया हर दो सिटीज के बीच में एज होगा। क्या होगा भैया? एज होगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ सिटीज। क्या हो गया भैया? ये हो गया ग्राफ ऑफ सिटीज। तो गूगल मैप्स कुछ इसी तरीके से हर सिटी को एक नोड दे देता है, और हर दो नोड्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उसे एज से रिप्रेजेंट कर देता है। तो लेट्स सपोज भोपाल इंदौर के बीच में भैया कितना, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जितना भी हो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो भैया ये हो गया आपका एक ग्राफ। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं भैया ट्रीज की। तो ट्री भी एक हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे भैया बचपन में हमें फैमिली ट्री बनवाया जाता था। क्या बनवाया जाता था भैया? फैमिली ट्री बनवाया जाता था। फैमिली ट्री में क्या होता था कि भैया सबसे पहले होते थे हमारे ग्रैंडफादर। क्या होते थे भैया? ग्रैंडफादर। भैया जीएफ से गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर के नीचे आते थे भैया हमारे फादर, और आते थे भैया हमारे अंकल। कौन आते थे भैया? हमारे अंकल आते थे। फिर लेट अस सपोज मेरे फादर है, फादर का मैं एक सन हूं, और उनकी एक डॉटर है, मेरी बहन, वो एक डॉटर हो गई। फिर भैया जो हमारे अंकल है, अंकल का भी एक सन है और एक डॉटर है। ठीक भैया, तो ये क्या बन गया? ये एक हायरार्की ऑफ फैमिली ट्री बन गया। तो भैया ये जो डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर हमें कोई हायरार्की शो करनी पड़ रही है, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे टॉप पर है, इन्हें हम कहेंगे पेरेंट। ठीक है, और भैया इस पेरेंट के ये दोनों चिल्ड्रन हैं, तो इन्हें हम कहेंगे चाइल्ड नोड्स। तो ये आपकी पेरेंट नोड हो गई, और ये हो गई आपकी चाइल्ड नोड्स हो गई। ठीक है भैया, तो जैसे एक ग्राफ के अंदर ये आपके वर्टेक्स हो गए,
हर नोड एक वर्टेक्स होती है और सभी वर्टेक्स आपस में एज से जो है कनेक्टेड है। वैसे ही ट्री के अंदर हर नोड भैया एक या तो पेरेंट नोड होती है या तो चाइल्ड नोड होती है, वो विथ रिस्पेक्ट टू होता है। जैसे इन दोनों का पेरेंट नोड कौन है, ये, लेकिन इन दोनों का अगर देखें तो पेरेंट नोड कौन है, ये। तो इस केस के अंदर ये आपकी पेरेंट नोड हो गई और ये आपकी दोनों चाइल्ड नोड्स हो गई, ये वाली और ये वाली। तो यहां पर पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड का कॉन्सेप्ट होता है। प्लस 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 ये हो गया आपका भैया एक ट्री। लेकिन इस बड़ी ट्री के अंदर ये छोटे छोटे दो ट्रीज आपको दिख रहे हैं। हाँ जी भैया, ये छोटे छोटे दो ट्रीज भी दिख रहे हैं। तो हर ट्री के अंदर फर्दर जो छोटे ट्रीज होते हैं इन्हें हम कहते हैं सब ट्रीज, सब ट्रीज, ठीक है। और किसी भी ट्री के अंदर ये जो लास्ट वाली नोड्स है ना, इन लास्ट नोड्स को हम कहते हैं लीफ नोड्स। जैसे वो होता है ना भैया कि पेड़ में पत्तियां हैं, तो पत्तियां क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द ट्री। तो भैया ये एंड पॉइंट ऑफ द ट्री को हम क्या कह देते हैं, लीफ, पत्ती। रियल वर्ड ट्री से थोड़ा डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया लास्ट नोड्स को हम लीफ नोड्स कह देते हैं। तो भैया यहां पर आपको मेजर क्या टर्मिनोलॉजीज याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है। पेरेंट नोड होता है, चाइल्ड नोड होता है, सब ट्रीज होती है और लीफ होता है। टिल लीफ नोड होती है बेसिकली, लीफ नोड इसको पूरा लिख देते हैं। और ग्राफ के अंदर भैया आपके नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं, एजेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रीज एंड ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं फटाक से, ठीक है भैया। तो ये आपकी ट्रीज, अ ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन नोड्स, ईच ट्री हैज अ रूट नोड। ये जो सबसे टॉप वाली जो पेरेंट नोड होती है इसे हम कहते हैं रूट नोड। क्या कहते हैं भैया, जैसे जैसे लास्ट नोड्स को हम लीफ नोड कहते हैं ना, ये हो गए आपके लीफ नोड्स, ये हो गई भैया आपके लीफ नोड्स। तो सबसे टॉप वाली नोड को हम रूट नोड कहते हैं। एंड ईच नोड हैज 0 और मोर चिल्ड्रंस, मतलब एक नोड के, जैसे ये वाली नोड है, इसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो भैया इसका हम कह देते हैं 0 चिल्ड्रन। लेकिन इस नोड के 2 चिल्ड्रन है तो हम यहां पर कह देते हैं कि 2 चिल्ड्रन। तो किसी भी नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 0 से ज्यादा चिल्ड्रन होंगे। तो यहां पर चिल्ड्रंस का कॉन्सेप्ट होता है। इसके ट्रीज के अंदर कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले रूट। तो रूट नोड जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होगी उसे रूट नोड कहते हैं। चिल्ड्रन नोड भैया किसी भी पेरेंट का जो फर्दर कनेक्टेड नोड्स हैं उन्हें हम चिल्ड्रन नोड्स कह देते हैं। फिर लीफ नोड भैया सबसे लास्ट वाली नोड को लीफ नोड कह देते हैं। या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी नोड जिसके फर्दर कोई भी चिल्ड्रन ना हो, अ नोड विथ नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज लीफ नोड। फिर आता है सब ट्री, अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ अ नोड एंड इज इट्स डिसेंडेंट। मतलब ये जो ट्री है भैया, इसमें ये जो आपका छोटा ट्री हो गया ये आपका एक सब ट्री हो गया। फिर फर्दर ये वाला जो ट्री हो गया ये भी आपका एक सब ट्री हो गया। तो भैया यहां पर सब ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। कॉमन ऑपरेशन जो ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं अपन, ट्री ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर हर नोड को विजिट करना, जैसे वहां पर होता था ना हर डेटा को विजिट करना, उसी को हम एरे ट्रैवर्सल कहते थे। यहां पर हर नोड को विजिट करना भैया हम यहां पर इसको ट्री ट्रैवर्सल कहते हैं। हर नोड में क्या भी है, जैसे इस नोड में यहां पर 1 एक डेटा लिखा हुआ है, 3 एक डेटा लिखा हुआ है, तो हर नोड में कुछ डेटा होता है। तो सभी नोड्स को विजिट करने को हम कहते हैं ट्री ट्रैवर्सल। फिर अगर मान लीजिए मुझे इस ट्री के अंदर एक नई नोड, यहां पर मान लीजिए मुझे एक 10 नाम की एक नई नोड इंसर्ट करनी है, तो इसे इंसर्शन इन अ ट्री कहते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं, प्रॉपर इसके एल्गोरिथम आपको रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा जब आपको पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है। फिर डिलीशन भी करते हैं, कोई भी एक नोड को हम डिलीट भी करते हैं। मान लीजिए 6 वाली नोड हमने डिलीट कर दी। फिर किसी एक नोड को, मान लीजिए 5 नोड को सर्च करना है तो आप सर्चिंग भी करते हैं। तो ये कुछ कॉमन ऑपरेशन है ट्री के। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, विद डायग्राम आप नोट करिएगा। डायग्राम मैंने बहुत गंदा कर दिया है लेकिन भैया नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको फटाक से, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं ग्राफ्स पर, तो अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स आल्सो कॉल्ड वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय एजेस। तो ग्राफ के अंदर वर्टाइसेस और एजेस का कॉन्सेप्ट होता है, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। तो एक एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं कि भैया इंस्टाग्राम चलाता हूं मैं, अब इंस्टाग्राम को शो करना है कि जो ए है, मान लीजिए ए मैं हूं सचिन, ठीक है। तो ए का फ्रेंड है बी और बी का फ्रेंड है डी और डी का फ्रेंड है सी। तो ये जो फॉलो अनफॉलो जो शो करना होता है ये ग्राफ की मदद से शो करते हैं। तो ए और बी एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो बीच में एक लाइन लगा दी कि वे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बी और डी एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो एक बीच में लाइन लगा दी। ए और डी एक दूसरे को फॉलो नहीं करते तो बीच में लाइन नहीं है। तो इंस्टाग्राम भी इंटरनली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहा होता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और डेटा को स्टोर करने के लिए तो ठीक है, ग्राफ मेनली यूज होता है किसी भी 2 नोड्स के बीच में, किसी 2 डेटा पॉइंट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए। जैसे इन दोनों के बीच में फॉलो करने का रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में भैया जो है ये फॉलो नहीं करते तो यहां फॉलो नहीं है, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप दिखाने के लिए ग्राफ यूज होता है।
ग्राफ के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला भैया वर्टेक्स यूज होता है और एज यूज होता है। थर्ड एक चीज है डिग्री। डिग्री मतलब कोई भी एक नोड फर्दर कितने नोड से कनेक्टेड है। जैसे समझिए कि भैया ए फर्दर 2 नोड से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। बी जो है वो 1 2 3 4 नोड से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री हो गई 4। भैया आपका जो डी है वो 3 नोड से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। तो डिग्री ऑफ अ नोड या डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स होता है कि वो फर्दर और कितने वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे आप नोट करिए। और बाकी वही कॉमन ऑपरेशन, ग्राफ ट्रेवर्सल, हर नोड को विजिट करना, इंसर्शन एक नई नोड को इंसर्ट कर देना, डिलीशन किसी भी नोड को डिलीट कर देना, सर्चिंग भैया किसी भी एक नोड को सर्च करना। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हैं। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि भैया सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम में यूज होता है। नेटवर्क रूटिंग का मतलब क्या है भैया? कि जो आपका वेब नेटवर्क है वहां पर भी यूज होता है। ऑफलाइन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए भैया इंदौर से भोपाल सबसे कम डिस्टेंस में मैं कैसे पहुंच सकता हूं? भैया इस रास्ते से जाऊंगा तो सबसे कम डिस्टेंस है या इस रास्ते से जाऊंगा तो सबसे कम डिस्टेंस है। ये सब भी फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ यूज होता है। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए भैया, तो आपकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। कोई भी डाउट हो, कुछ भी कि भैया ये वाला बैच बना दीजिए, ये वाला बैच बना दीजिए, ये वीडियो बना दीजिए, कुछ भी बताना हो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जो रेगुलर अपडेट्स भी हैं हर चीज़ के बारे में वो भी मैं यहीं पर देता हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड अपडेट्स सब यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए कोडिंग जंक्शन चैनल या इस चैनल पर बीटेक जंक्शन पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात होती है, कोडिंग जंक्शन पर प्लेसमेंट से रिलेटेड बात होती है, वहां भैया पैसा से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, चलिए www.btechjunction.com सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।